ठीक है, तो कल कल वही गलती हुई थी कि अब बाय स्टॉक्स को चाहे बाय स्टॉक्स बोलो चाहे उसको सेल स्टॉक्स बोलो, रहेंगे वो लिक्विडिटी ही। ठीक है, तो ओके लिक्विडिटी ओके ओके। लिक्विडिटी ही रहेगी, चाहे वो बाय स्टॉक बोलो चाहे सेल स्टॉक बोलो। अब बाय स्टॉक्स को आप बी स्टॉक्स बोल रहे हो, एस स्टॉक्स ऑफ वर्डिंग्स पे मत ध्यान दो। मैंने कई जगह ओके कहीं ओके। सही सही भी बोला था कि बाय बाय साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी, तो इट मींस बाय स्टॉक, सीधी नहीं। सीधी बात। ठीक है, एक सिंपल चीज याद रख लो, बाय ऊपर की जितनी लिक्विडिटी है उनको बाय स्टॉक्स बोल सकते हैं, और नीचे की जितनी लिक्विडिटी है उनको सेल स्टॉक्स बोल सकते हैं। ओके अब ओके। बोलने का फैंसी वर्ड है, आप उसको कुछ निकनेम भी रख सकते हो, जैसा मैं आपका। क्या सम मैं क्या हाँ। समझ रहा था कि जैसे जो हाँ। बायर का स्टॉप होता है ना, यानी कि स्टॉप लॉस रख लिया बायर्स ने ऊपर की लेवल हम्म। पे। हम्म। तो मुझे मुझे क्या लगा कि बायर ऊपर क्यों स्टॉप लॉस रखेंगे, बायर तो नीचे रखेंगे, तो मैं वो स्टॉप लॉस के नजरिए से सोचा पहली बार। फिर लगा हम्म। बाय स्टॉप्स यानी जिस पॉइंट पे बाइंग हाँ स्टॉप हुई थी हाँ वो हाँ एक हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ, मैंने वो समझाने के लिए इसीलिए रखा था लोगों को कि वो है आपका क्या बोलते हैं उसको, जैसे किसी ने बाय किया तो उसने यहाँ पे नीचे में स्टॉप रखा तो उसके स्टॉप्स यहाँ पे, तो ये समझाने के चक्कर में ना एक पूरा एग्जांपल में मैं भी कंफ्यूज हो गया। चलो, आज हाँ, आज वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, तो प्लीज ध्यान से सुनना। आज रिस्क टू रिवॉर्ड पे लेक्चर है, चार्ट वगैरह आज ज्यादा नहीं देखेंगे, बहुत एंड पे एक आध चार्ट देखेंगे कैसे करना है क्या करना है। तो आज का ये जो वो है क्या बोलते हैं, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। Here is it. Here it is. ये हो गया स्क्रीन शेयर। स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। आईसीटी मंथली मेंटरशिप, आईसीटी टीचिंग 1 of 8, ग्रोइंग स्मॉल अकाउंट विदाउट हाई रिस्क। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। अब देखो, ग्रोइंग स्मॉल अकाउंट विदाउट हाई रिस्क सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है। अब ये कैसे करेंगे, सबसे पहले व्हाट यू नीड टू अवॉइड, आपको क्या सारी चीजें नहीं करनी है, क्या सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपको अवॉइड करनी है, डू नॉट ट्राई टू रश टू मेक मैसिव गेन इन आइदर पिप्स और परसेंटेज। अब सब आप में से आधे से ज्यादा लोग बहुत रश करते हैं कि भाई मुझे एक महीने में 10% का रिटर्न बनाना है, 20% का रिटर्न बनाना है, 50% का रिटर्न बनाना है, ये करना है वो करना है, नहीं करना है। अभी सारी चीजें अपन कैलकुलेशंस बेसिस में देखेंगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले उसके पीछे नहीं भागना है, मैं पर्सनल पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, सबके साथ होता है। आप इसी चीज के पीछे भागते हो कि मुझे इतने पिप्स कैप्चर करने हैं, करना है वो करना है करना है, और इसी के चक्कर में बड़े लॉस लेते हो और अकाउंट लूज करते हो। दूसरा चीज हमको जो नहीं करनी है, डू नॉट ओपन योर सेल्फ टू अ लार्ज रिस्क इन होप ऑफ इक्वली लार्ज रिटर्न्स ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अपने आप को ज्यादा रिस्क में नहीं ओपन रखना है मार्केट के लिए, बहुत छोटा छोटा रिस्क लेना है। अपने आप को ज्यादा बड़ा अगर रिस्क में ओपन रखोगे ये सोच करके कि मुझे ज्यादा बड़े रिटर्न्स आएंगे, ज्यादा बड़े प्रॉफिट्स आएंगे, तो हाँ ऐसा होगा, बट जो आपका ओपन वाला एरिया है अगर उसको देखो तो वो बहुत गलत होगा, आपकी इक्विटी डाउन जा सकती है, यू कैन बी ब्रोक। ठीक है, डू नॉट अज्यूम टेकिंग स्मॉल रिस्क डिफाइंड ट्रेड विल नॉट ग्रो योर अकाउंट। अब बहुत लोगों को लगता है कि भाई छोटे छोटे रिस्क लेने में, एज इवन स्मॉल एज $100, $1000, $5000, $100 तक का अकाउंट भी अगर आप ढंग से ट्रेड कर रहे हो, $1 $2 का स्टॉप लॉस ले ले करके, तो आप लोग को यही लगेगा मैं इस अकाउंट को कितना ही ग्रो कर लूंगा। तो ऐसा नहीं है, कंपाउंडिंग नाम की चीज होती है, अभी सब चीजें देखेंगे, तो कंपाउंडिंग में ट्रस्ट करो, उसको अपना काम करने दो। लेट कंपाउंड इंटरेस्ट डू दिस मैजिक। ठीक है, डू नॉट अज्यूम टेकिंग स्मॉल रिस्क डिफाइंड ट्रेड्स विल नॉट ग्रो योर अकाउंट। आप लोग ऐसा सोचते हो कि छोटे छोटे रिस्क लेने से अकाउंट ग्रो नहीं होगा, होगा। ये एज्यूम एज्यूम मत करके रखना। ठीक है, ये एक एक थिंकिंग है कि सब लोग अपने मन में क्रिएट कर लेते हैं। चौथा, डू नॉट सैक्रिफाइस ट्रेडिंग इक्विटी फॉर पुअर प्लानिंग और लैक ऑफ थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी जो ट्रेडिंग की इक्विटी है उसको सैक्रिफाइस कभी मत करना अगर आपको लैक ऑफ आइडिया है, मतलब कोई चीज समझ में नहीं आ रही, या फिर जो आपकी आज की प्लानिंग है वो एकदम पुअर है, थर्ड क्लास क्वालिटी की प्लानिंग है। आपने बस एक आध दो चीजें देख रही हो और आप तुक्का मार रहे हो कि हाँ यहाँ से नीचे आ सकता है, अगर ऐसे टाइप की प्लानिंग है। हमारे तरह पूरी प्लानिंग नहीं है कि ऐसे 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 इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेस इसको यहाँ से नीचे आना ही है, वैसी वाली प्लानिंग नहीं है, तो अपनी इक्विटी सेक्रीफाइस मत करना उस केस में, छोड़ देना उसको। व्हाट यू नीड टू एम फॉर, अब क्या चीजें हैं जिसका हमको एम करना है, तो सबसे पहली चीज जो आती है, डिटरमाइन हाउ टू रियलिस्टिकली एंटिसिपेट अ फेवरेबल रिवॉर्ड टू रिस्क मॉडल। ठीक है, अपने को सबसे पहले डिटरमाइन करना है कि एकदम सही तरीके से एंटिसिपेट करते हो फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड हमारे लिए कौन सा होगा। उस चीज को देखना है, कैलकुलेशंस बैठा करके क्या चाहिए कैसा चाहिए उसके हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड चूज करना है। लर्न टू रिस्पेक्ट द रिस्क साइड ऑफ द ट्रेड सेटअप्स मोर देन द रिवॉर्ड। अब देखो, आप लोग हमेशा ये देखते हो कि इस ट्रेड में मेरा 5 का रिवॉर्ड है, 6 का रिवॉर्ड है, 7 का रिवॉर्ड है, 8 का रिवॉर्ड है, 9 का रिवॉर्ड है, 10 का रिवॉर्ड है, 11 का रिवॉर्ड है, 12 का रिवॉर्ड है। बट आपको वहां पे एक चीज और देखनी होती है, रिस्क। आप जब तक रिस्क को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, रिस्क को आप अगर देखना चालू कर दोगे इसमें मेरा इतना ओपन रिस्क है, ठीक है, तो उससे मुझे कम करना चाहिए, तो रिस्क के साइड पे ज्यादा ध्यान दो कंपेरेटिवली रिवॉर्ड के साइड पे।
अब आते हैं थर्ड, आइडेंटिफाई ट्रेड सेटअप्स दैट परमिट 3 रिवॉर्ड मल्टीपल्स और टू 1 रिस्क और हायर। 1:3 इज मिनिमम, 1:3 लेना ही लेना है। ऐसी ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने जिसमें एटलीस्ट 1:3 और 1:4, 1:3 पर्सनली आईसीटी बोलता है। मैं चाहता हूँ 1:3 तक का तो आप भी लेकर के चलो। फ्रेम गुड रिवॉर्ड टू रिस्क सेटअप्स दैट हैव लिटिल इम्पैक्ट इफ अनप्रॉफिटेबल। ऐसे रिवॉर्ड्स और ऐसे सेटअप्स अपने को वो करने हैं, फ्रेम करने हैं, अगर अपन लॉस में भी जाते हैं तो वो चीज हमें फर्क ना पड़े। ठीक है। द रियलिटी ऑफ रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियोज, व्हाट यू विल नीड टू सी, परफॉर्मेंस फॉर प्रोबेबिलिटी, फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, सॉरी। अब देखो यहाँ पे विन रेट का आ गया, यहाँ पे मिनिमम रेशियो का। अब 75% अगर आप आपका विन रेट है, 60% आपका विन रेट है, 50% आपका विन रेट है, 40% विन रेट है, 33% आपका विन रेट है, 25% आपका, व्हाट यू नीड टू बी प्रॉफिटेबल। 1 का रिस्क है और अगर 0.3 तक का भी प्रॉफिट आ रहा है तो आप प्रॉफिटेबल। 1 पे 0.7 तक का भी प्रॉफिट आ रहा है तो आप प्रॉफिटेबल होगा। 50% का आपका एक्यूरेसी है तो आपको 1:1 के ट्रेड्स लेने पड़ेंगे फॉर बीइंग प्रॉफिटेबल। 40% की एक्यूरेसी है तो आपको 1:1.5 के ट्रेड्स लेने होंगे। 33% की एक्यूरेसी है तो 1:2 मिनिमम है। 25% की एक्यूरेसी तो 1:3 के लिए मीन $1 अगर आप रिस्क कर रहे हो तो $3 आपको कमाने होंगे अगर आपका 25% का आपका। अब ध्यान से देखो, अभी अभी मैंने क्या बोला था लास्ट स्लाइड में। मैंने लास्ट स्लाइड में बोला था आइडेंटिफाइड ट्रेड सेटअप्स दैट परमिट 3 रिवॉर्ड और मल्टीपल टू 1 रिस्क और हायर। अब अगर आप 1:3, मैं बहुत आसानी भाषा में समझा रहा हूँ, हिंदी में समझा रहा हूँ, साफ साफ समझा रहा हूँ, ज्यादा भाषण नहीं दूंगा यहाँ पे। अगर सिंपली देखो तो 1:3 का ट्रेड है, ठीक है, और अगर आप 25% राइट हो तो भी आप प्रॉफिटेबल होगे, ठीक है, और 75% अगर आप गलत भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आप गलत भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता अगर आप 1:3 ट्रेड कर रहे हो तो। और ऑब्वियसली अब विन रेट जो है स्टार्टिंग में, लेट्स सपोज आपका 25%, वो समय के साथ इंक्रीज होगा। विन रेट, आपका स्किल सेट, सब चीजें समय के साथ इंक्रीज होंगी। सो लेट्स सपोज आपका 25% का विन रेट है, 1:3 आप ट्रेड कर रहे हो और आपने प्रॉफिटेबल हो गए आप, ठीक है। अब आपका जो विन रेट है वो इंक्रीज रहता है 33% एंड यू आर स्टिल ट्रेडिंग 1:3 बिकॉज 1:3 वॉज मिनिमम। Now your win rate is 40% and your risk to reward is 1:3 because 1:3 was minimum. Now imagine, just imagine, ठीक है। अब इमेजिन करो कि आपका जो रिस्क विन रेट है वो 60 to 70% आ जाता है या फिर 65 to 75% आ जाता है, और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अभी भी 1:3 है। तो चीजें कुछ और होगी folks। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अब अगर आप 1:3 ट्रेड कर रहे हो और 10 में से लेट्स सपोज 25 को भी हटा दो, 20 ही ट्रेड आपके सही गए ना, तो भी आप नेट प्रॉफिटेबल या फिर ब्रेक इवन में तो होगे, ठीक है। तो निश्चिंत हो जाओ आप, शुरू से सोच लो कि आपके 10 में से अगर 70%, 10 में से 7, 7.5 ट्रेड्स भी अगर आपके गलत जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 आप हर्ट में ट्रेड कर रहे हो तो। अब 1:3 में आप आपके हिसाब से, मैं अलाउ नहीं करता कि कोई अपने इक्विटी का 1% से या फिर 2% से ज्यादा का रिस्क ले। मैं पर्सनली 3.5% ले लेता हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता, बट आप लोग 2% से ज्यादा नहीं लोगे, ठीक है। और अगर आप उस हिसाब से ट्रेड करोगे तो ये आपका इक्विटी ग्राफ होगा, आपका नहीं। ये आईसीटी ने जब ट्रेड किया था उसी के हिसाब से अपने माई एफएक्स बुक का, तो ये उसका है। मैं ग्राफ दिखाना नहीं चाहिए बट मैं फिर भी दिखा रहा हूँ। देखो अक्टूबर 3 को 16 तारीख को आईसीटी की जो इक्विटी थी वो 0% थी, और 5 अक्टूबर 16 को, देखो इसमें कंटिन्यूसली ट्रेड नहीं है, 3 के बाद 4 को ट्रेड है, नहीं है 5 में, 5 के बाद 6, 7, 8 को, 6 को ट्रेड है, नहीं है 7 को है, 7 के बाद 8 को, 9 को, 10 को है, नहीं 11 को। इक्विटी देखो, बूम बूम बूम, बैलेंस देखो, बैम बैम बैम, प्रॉफिट, ड्रॉडाउन, वो एक। अब इस पे अगर ध्यान से देखो तो आईसीटी की जो ट्रेड थे टोटल 10 ट्रेड थे, प्रॉफिटेबिलिटी 100% थी, पिप्स उसने टोटल कितने कैप्चर किए, 518। अब ये सबका अलग अलग होगा, ये सबका अलग अलग होगा, इसीलिए इसको हटा दो। व्हाट शुड यू फोकस ऑन आइडेंटिफाई इनिशियली, आपको इनिशियली किस चीजों पे फोकस करना है। कहीं पे अगर मैं फास्ट जा रहा हूं तो प्लीज बोल देना, और या फिर वीडियो को स्लो डाउन कर, स्लो डाउन तो नहीं होगी क्योंकि रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं है, लाइव है, तो इस वीडियो को रिकॉर्डेड में देख लेना।
अब मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा था, मैं यही कहना चाह रहा था कि रिलैक्स हो जाओ, 1:3 आप ट्रेड करोगे मिनिमम, इट्स माई ऑर्डर। 1:3 ही आप ट्रेड करोगे, उससे ज्यादा भी कर सकते हो। अब लेट्स सपोज आपका जो 1:3 की जगह 1:4 कैप्चर कर रहे हो, जो कि इजी है फोक्स, ब्रेड एंड बटर होगा, आपने देखा है मुझे करते हो। 1:4 कर रहे हो, 1:5 कर रहे हो। अब सोचो जब आप 1:5 कर रहे हो और आपके एक्यूरेसी 60 to 70% है, क्या होगा? आई डोंट थिंक सो आप इमेजिन कर पा रहे हो, बट मैं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे फिगर्स मेरे आंखों के सामने दिखाई पड़ रहे हैं क्या होगा। सो कर लेना इमेजिन, ठीक है। अब ये देखो, व्हाट शुड यू फोकस ऑन इनिशियली? कंपाउंडिंग 6% पर मंथ। हमें कैपिटल डबल करना है, बट एक दिन में करना है नहीं, एक ट्रेड में करना है नहीं, एक वीक में करना है नहीं, एक मंथ में करना है नहीं, एक साल में करना है। यस, हमें सिंपली कुछ नहीं चाहिए, हमें बस कंपाउंडिंग करनी है हमारे इसमें 6% इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, एक सेकंड ना, एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है। हेलो। 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 हाँ बोलो बोलो। हो गया। प्लीज बोलो। एक सेकंड मैं कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, एक कॉल आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट शुड यू फोकस ऑन इनिशियली? कंपाउंडिंग 6% पर मंथ। ठीक है, अगर अपन 6% पर मंथ के हिसाब से कंपाउंड करेंगे तो हमारा कैपिटल इजीली डबल हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा जो हमें 6% पर मंथ मिले? ये रहा सारा आंसर। It's going to take only 20 pips per week. It only requires 1:5% risk. It only requires 1:1 ratio. Account $1,000. Risk per trade 1.5% or $15. Risk 20 pips from entry price. Profit taken at 20 pips for a 1.5% returns. अब बताओ, ये रहा सारा आंसर। सिर्फ 20 पिप्स पर वीक भी अगर आप कैप्चर कर रहे हो तो इट्स गोइंग टू मेक यू 6% पर मंथ ऑन योर इक्विटी। इट ओनली रिक्वायर्स 1.5% का रिस्क। भाई 1.5% का रिस्क लोगे, 2% का भी नहीं, 1.5% का रिस्क लोगे तो भी हो जाएगा। इट ओनली रिक्वायर्स 1:1 रेशियो। क्यों नहीं मान रहे इस बात को कि 1:1 रेशियो में भी चीजें की जा सकती हैं? अब मैं करने नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा करने, बट दिखा रहा हूँ कि 6% के लिए क्या करना पड़ता है। तो 1:1 का रिस्क था, अकाउंट था $1,000, रिस्क पर ट्रेड था 1.5% और $15। रिस्क 20 पिप्स फ्रॉम एंट्री प्राइस, प्रॉफिट टेकन है 20 पिप्स पर 1.5% का रिटर्न। सिंपल। अब ये जो सेटअप्स बनेंगे, अब इमेजिन कर लो यही आपका $100 का अकाउंट है, रिस्क पर ट्रेड 1.5% और $1, $1.5, रिस्क पर ट्रेड 20 पिप्स, सेम। तो इट्स वेरी इजी टू मेक 6% पर मंथ। अगर आप 6% पर मंथ का टारगेट कर रहे हो और 1:1 के रेशियो में कर रहे हो तब ये रिजल्ट्स आएंगे। और अगर आप 1:3 में कर रहे हो तो यू नो द रिजल्ट्स, 1:4 में कर रहे हो यू नो द रिजल्ट्स, 1:4 में कर रहे हो, 1:5 में कर रहे हो, यू नो द रिजल्ट्स। केवल बेस पिप्स पर वीक चाहिए 1:1 के हिसाब से। वेयर डू दिस सेटअप्स ऑकर? इट ऑकर्स इन अ डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, याद कर लो स्टार्टिंग की टीचिंग, ये देखो। वेयर डू 6% पर मंथ सेटअप फ्रॉम? इट्स अ सेटअप। अगर आप चाहते हो कि आपका कैपिटल एक साल में डबल हो जाए और कुछ ना करना पड़े तो ये रहा सेटअप। Daily chart make it easy. Locate a institutional order block like the one highlighted in the chart to the left. Here is the left chart. अब लेफ्ट चार्ट में अगर ध्यान से देखो तो एक रैली थी, उसमें एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क था। सर लेट मी ज्वाइन।
ठीक है, अब लेफ्ट साइड में देखो तो एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग को मैंने एक्सटेंड कर दिया टाइम में। बड़े चार्ट में देख लेते हैं गाइस, देखो ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग को मैंने टाइम पे एक्सटेंड किया और देखो प्राइस आया, ड्रॉप एंड गॉन। अब डायरेक्टली वहां पे एंटर करना है? नहीं, ऑब्वियसली छोटे टाइम फ्रेम में जाकर एंटर करना है, और जो प्राइस है 0.7512, ये देखो ऐसा कुछ दिखेगा चीजें। सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, सेल स्टॉप्स अंडर ओल्ड लो, बाय ऑर्डर्स यहाँ पे पेयर्ड हो गए। अब ये जो था, ये वो था टर्टल स्वूप, लॉन्ग सेटअप यहाँ पे फॉर्म होगा। कैसे होगा, अब यहाँ पे डायरेक्टली क्या है, यहाँ पे एंटर करना है डेली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे? नो, वी हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन फोक्स, वी हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन। हाउ द कंफर्मेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस? बाय स्टॉप्स कहाँ पे है, यहाँ पे बाय स्टॉप्स हैं, यहाँ पे बाय स्टॉप्स हैं। नेक्स्ट में देखो, अपन आए ऊपर, केम डाउन, ऑर्डर ब्लॉक का ओपनिंग और ऑर्डर ब्लॉक का हाई ही मार्क्ड है यहाँ पे एंट्री। अब लेट्स सपोज आपने यहाँ पे एंट्री ली, अब इस पे आप +5 कर दोगे तो यहाँ पे आपकी एंट्री आएगी, क्योंकि +5 स्प्रेड कर दोगे तो आपकी एंट्री यहाँ पे आएगी। अब लेट्स सपोज आपकी लॉन्ग एंट्री यहाँ पे स्टॉप बेस पिप के हिसाब से यहाँ पे, बट वी नो कि अगर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके 50% के नीचे मार्केट आया तो वो ट्रेड अनवैलिड है। अब 1:1 का ट्रेड हो गया, 1:2 का ट्रेड हो गया। अब यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे आधी क्वांटिटी काट सकते हो, 0.75 आपकी गाइडेंस से कुछ प्रॉफिट होगा। टोटल अगर देखो तो टोटल यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर सकते हैं 1:2 में। बट हमको पता है, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रेम किया था यहाँ पे इक्वल हाइस के आसपास, ये देखो ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमको पता है बाय स्टॉप से। और दूसरी बात, हमारे जो ट्रेड है वो डेली सेटअप पे फॉर्म हो रहा है, ना कि किसी 5 मिनट 15 मिनट 13 मिनट्स में। तो हमारा जो ट्रेड है डेली में फॉर्म हो रहा है, तो वी कैन होल्ड दैट ट्रेड। अब देखो जब इसका R3 किया मैंने, 1:3 जब मैंने लिया तो देखो बाय स्टॉप ले लिया। अब जो नेक्स्ट बाय स्टॉप है वो यहाँ पे है, वी कैन होल्ड टिल दैट R4 R5 इजीली। इट्स इजी फोक्स, इट्स इजी, इट्स फकिंग इजी। अब अगर आप इसी पर्टिकुलर चीज को देख लो, यहाँ पे बाय स्टॉप से, इसीलिए मार्केट यहाँ पर अभी इसको लेने के लिए इतना ऊपर आया था। अब सिंपली अगर आप देखो तो अब इसी सारी जो मैंने आपको यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड बताए हैं, इसी सारी चीज को आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर दोगे इस रिस्क टू रिवॉर्ड को, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपका 25% का भी रिस्क टू रिवॉर्ड है और आप एक ट्रेड में 1:5 कैप्चर कर रहे हो, इट्स इनफ फॉर यू, यू आर गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल। आप इतना वो कर लेते हो। अब कई बार ऐसा होगा भाई कि 10 में से जो स्टार्टिंग के 8 ट्रेड है लॉस वाले, वो आपको स्टार्टिंग में लाइन से पड़ जाए, क्योंकि 25% है ना भाई। तो 2 ट्रेड लगातार सही जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ऐसा ऐसा भी हो सकता है भाई कि स्टार्टिंग के सात ट्रेड लगातार स्ट्रीक में लॉसेबल हो, बट जो आने वाले 2 ट्रेड है हमको पता है कि अगर अपन 1:3 भी करेंगे सिंपली उस ट्रेड में, तो अपन अपने प्रीवियस लॉसेस को कवर कर चुके होंगे और फिर भी अपन प्रॉफिट में होंगे। और 1:3 मिनिमम है, यू कैन टारगेट फ्रॉम 1:4 and 1:5 इफ यू कैन, सिंपली इफ यू कैन, इफ यू। और पता है ये डे में था तो इसको और ऊपर तक होल्ड किया जा सकता था इस पर्टिकुलर ट्रेड को। अब यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप इस तरह से ट्रेड करोगे 6%, और डेली ये 6% वाला सेटअप है, इट्स अ 6% सेटअप। ये वाला सेटअप मैंने अभी बताया कि अगर आपको बस 6% चाहिए पर मंथ, तो वो कहाँ से मिलेगा, वो इस सेटअप से मिलेगा। इस सेटअप से आप 6% पर मंथ बना सकते हो और साल के एंड तक आपका जो कैपिटल है वो डबल हो चुका होगा। साल के एंड तक अगर आप कुछ भी नहीं करते, बस यही सेटअप ट्रेड करते हो, बस यही चीजें जो मैं अभी बता रहा हूँ ये करते हो, तो भी आपका जो कैपिटल है वो डबल हो चुका होगा ड्यू टू रिस्क टू रिवॉर्ड। ठीक है, ड्यू टू रिस्क टू रिवॉर्ड। भैया ये जो आपने एंट्री कंफर्मेशन कहाँ पे लेना है ऐसे? ये एंट्री एंट्री, कंफर्मेशन, ये देखो एंट्री कंफर्मेशन में दिखा रहा हूँ। हाँ। ये जैसे सबसे पहले अपन, एक मिनट माइक म्यूट कर लेना। ब्रदर मेरा इंटरनेट एकदम फाइन है, मेरी आवाज अटक रही है क्या हर्ष? नहीं भैया, मुझे तो एकदम सही से, कोई तुम है उसकी ना? तरफ से दिक्कत होगी भाई। हाँ मैंने भी वही बोला कि मेरे 100 Mbps पूरा पूरा आ रहा है। हाँ तो मेरे को भी अब जैसे सही आ रही देखो, है आवाज। यहाँ पे भी देखो सबसे पहले क्या हुआ, स्टॉप लॉस लिया मार्केट ने इस लो के नीचे। तो अब हमको पता चल गया कि यहाँ पे मार्केट ने लो ले लिया, देन मार्केट स्वीप किया। अब इसको स्वीप किया तो देखो क्या हुआ, टर्टल स्वीप हुआ, ऑर्डर ब्लॉक में डिप हुआ। अब अपन किसके लिए वेट कर रहे हैं, कंफर्मेशन के लिए। कंफर्मेशन कैसे मिली, ये देखो कंफर्मेशन मिली, यहाँ से यहाँ तक आया प्राइस। अब ये जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है, इसी का ओपनिंग और इसी का हाई, ये नीला वाला बॉक्स उसी का ओपनिंग और हाई है। अब वहां पे अगर अपन मैं एंटर करता हूं और सिंपली 20 पिप का स्टॉप लॉस लगाता हूं, तो 20 पिप यहाँ पे आएगा और 50% से नीचे आया तो हमें पता है कि ट्रेड गलत हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू टेक द कंफर्मेशन। अब जैसे देखो मैं यहाँ ओके पे ओके। डायरेक्टली एंटर हुआ ना,
यहाँ पे एंटर होना है, मेरे को ऑर्डर ब्लॉक के लो पे स्टॉप लगाना पड़ता है, यहाँ पे मुझे अपना स्टॉप लगाना पड़ता है, यहाँ पे अगर डायरेक्टली एंटर होता है, बट मैं वहाँ पे एंटर नहीं हुआ डायरेक्टली। ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन है, ये वाली line। ठीक है, ओके तो ओके। अब प्राइस यहाँ पे आया, आप कंफर्मेशन कैसे ले रहे हैं, ये देखो, ये हुआ कंफर्मेशन, ऑर्डर ब्लॉक, एंट्री, इजीली इजीली। अब क्या चीज कैसे होंगी, कैसे, मैं सारी चीजें मैंने आपको कैलकुलेशंस दे दी। अब रिस्क टू रिवॉर्ड, अब इसी पर्टिकुलर चीज में आपको 36 डाउट आ रहे होंगे, अब बोलोगे क्योंकि इतना जल्दी बढ़ा है, इसलिए मैं जल्दी इसलिए पढ़ा दिया ये पर्टिकुलर चीज को, कि ताकि आप लोग को समझ में आ जाए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब जो आपको डाउट्स है आप पूछिए, मैं चाहता हूँ कि मैं रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से आपको टाइम दूं। ठीक है, पूछिए। एंट्री कंफर्मेशन अपने को स्मॉल टाइम फ्रेम में लेना है, छोटे टाइम फ्रेम में लेना है यप, कि जैसे 1 आवर में, यहाँ पे मैं 1 आवर पे ले रहा हूँ। बराबर बराबर। डेली टाइम फ्रेम पे मार्किंग कर लो और फिर यप, उसके डेली टाइम फ्रेम में सेटअप फॉर्म हुआ है, हाँ, वही तो डेली इसमें टाइम फ्रेम में इन्होंने, सेटअप फॉर्म हुआ है। और फिर इन्होंने सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब किया था ना। ये देखो, इसके बाद जो लो था, प्राइस यहाँ पे ट्रेड करा था, प्राइस ने लो लिया, सेल स्टॉप्स लिए मार्केट ने, फिर यहाँ पर पे आया ऑर्डर ब्लॉक पे, देन वी गॉट द कंफर्मेशन हियर, एंड वी नो हियर एंड हियर द बाय स्टॉप्स आर सिंपल। कितना, 1:5 का ट्रेड सिंपली। ओके अब ओके। आप यहाँ पे 1:1 भी होल्ड कर सकते थे, दैट डिपेंड्स ऑन यू फोक्स। 1:, अब 1:1 भी अगर आप होल्ड कर रहे होते तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1:1 के हिसाब से भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको पूरे महीने में बस 6% चाहिए। बराबर। अब अगर आप खुद अपने हिसाब से सोचो, आप ये चीज महीने में एक बार कर रहे हो, अब अगर आप यही चीज को आप हफ्ते में 3 बार करो, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 1 बार करो, हफ्ते में 2 बार करो, हफ्ते में 3 बार करो, फिर आपको समझ में आएगा कि वेल्थ ज्यादा दूर अब नहीं रही, वेल्थ इज नॉट फार अवे। भैया ये तो अपन स्टॉक्स पे अप्लाई कर सकते हैं सही से। यप, सेम चीज अप्लाई कर सकते हो, बस क्या चीज कितनी होल्ड करनी है, सारी चीजें अलग होगी। ये रिस्क रिवॉर्ड उतना उतना मेरे को पर्सनली मजा नहीं है, क्योंकि ये कोर मेंटरशिप का थोड़ा पुराना वाला है। अब जो आगे और रिस्क रिवॉर्ड मैं पढ़ाऊंगा, एक आई थिंक सो, पता नहीं पढ़ा पाऊंगा इस मेंटरशिप में कि नहीं, वो रिस्क रिवॉर्ड और अच्छा है। अब उसमें क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे रिस्क ले रहे हो, नेक्स्ट ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल हो, तो उसमें आप थोड़ा और कम रिस्क लोगे, ये वाली जो चीजें, ये सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप सिंपली, आपको मैं कैलकुलेशंस दिखा रहा हूँ कि अगर आपको महीने का 6% निकालना है, तो आपको 1:1 का रेशियो लगेगा, 1.5% का रिस्क लगेगा। अब अगर आपने यहाँ पे 1:5 का रिस्क लिया होता, यहाँ पे आपने 1:5 का रिस्क लिया होता, $15 का आपका रिस्क होता, तो $15 के रिस्क के हिसाब से आपने 1:5 तक इस ट्रेड को कैप्चर किया, तो कितना होता, $75 का प्रॉफिट आपको ऑलरेडी होता इस पर्टिकुलर बराबर। ट्रेड पे। इट्स दैट इजी। टारगेट अपने पे डिपेंड करता है और अपने को। टारगेट, अब टारगेट तो मैंने बोल दिया, अब देखो, अब आप 1:1 ले रहे हो यहाँ पे, तो भी आप कर लोगे 6%, क्योंकि आपको पर वीक 20 पीपी चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ पे आपने 20 पिप, कहाँ पे होगा 20 पिप का लॉस था, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 20 पिप है, और यहाँ से यहाँ तक भी 20 पिप है, तो 1:1 हो गया, 20 पिप आपने कैप्चर कर लिए। एक हफ्ते तक अगर आप ट्रेड नहीं भी करोगे, तो बस आपको अगले हफ्ते के लिए एक 20 पिप चाहिए, ये तो आप 20 पिप एक हफ्ते में कैप्चर कर लो, या फिर आपकी मर्जी, डिपेंड्स ऑन यू। 80 80 पिप कैप्चर कर लो एक दिन में, वो आप पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप इसी पर्टिकुलर चीज को स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको जा करके यहाँ पे कैलकुलेशंस पे लगा करके देखो, तो ये चीज डेली होती है। वेयर डू 6 मंथ, अब कैपिटल डबल करने के लिए सिंपल सा ये सेटअप है, अभी तो बाकी सारी चीजें आप लोगों ने अप्लाई भी नहीं की सही से रिस्क रिवॉर्ड पे। जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे चीजें हो रही हैं। ठीक है, सो बी रिलैक्स्ड। अब ये जो मैंने आज थोड़ा बहुत फास्ट पढ़ा, तो नहीं, अच्छा खासा फास्ट पढ़ा। समझ तो गए भैया, वो कोई दिक्कत नहीं है। समझ तो जाओगे ही ना, क्योंकि फास्ट में क्या है, लोगों का ध्यान नहीं भटक पाता इधर उधर, हाँ। यही सुनता रह जाता है, तो इसीलिए मैं ताश थोड़ा आपने सा फास्ट किया। कंफ्यूजन तो हुआ ही नहीं, सब सही से हाँ, पता चल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं यहाँ पे 36 और बात कर सकता था कि ऐसा नहीं ऐसा करता है, ऐसा नहीं वैसा करते, लेट सपोज एक अकाउंट लिया, इतना बड़ा हो गया, ये हो गया, हो गया। मिनिमम एज दैट आप $100 में भी यही सेम रिस्क मैनेजमेंट लगा सकते हो, बस ये है कि उस $100 के अकाउंट को आपको टाइम देना पड़ेगा, ढंग से टाइम देना पड़ेगा, तब वो चीज ऐसी होगी। ठीक है, 6% सेटअप मैंने बता दिया, और यही चीज आप हफ्ते में भी कई बार कर सकते हो, कोई बात। ठीक है।
तो आज की मीटिंग एंड करते हैं, रिकॉर्डिंग में भेज रहा हूँ अभी के अभी सबको, और कोई डाउट है तो कुछ पूछ लो। मेरा